पहला उत्तराखंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से उत्तरायणी घुघुतिया त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि घुघुतिया त्यौहार कुमाऊं साइड में बहुत मनाया जाता है। बहुत आज के दिन मीठे पकवान पका के बच्चे कौवों को देते हैं और बोलते हैं काले कौवे काले घुघुते माला खा ले। तो घुघुते त्यौहार के पीछे भी एक कहानी है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए घुघुते बनाते बनाते वो कहानी जानते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश का राज हुआ करता था। तो वहाँ के राजा थे राजा कल्याण चंद। राजा कल्याण चंद की कोई भी संतान नहीं थी। तो वहाँ के जो महामंत्री थे वो बहुत खुश थे क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उनके बाद तो राजा के बाद महामंत्री ही वहीं के राजा बनते। तो एक दिन क्या होता है, राजा अपनी रानी को लेके बाबा बागनाथ के मंदिर जाते हैं और वहाँ संतान प्राप्ति के लिए बहुत पूजा करते हैं। तो कुछ टाइम बाद बाबा बागनाथ की कृपा से राजा के घर में एक प्यारे से पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम वो रखते हैं निर्भय चंद। तो निर्भय चंद को प्यार से उनकी माँ घुघुती बुलाया करती थी। तो घुघुती के गले में एक प्यारी सी मोती की माला थी जो उनकी मम्मी ने उनके गले में डाली थी, जिसमें घुंघरू बंधे थे जो घुघुती को बहुत पसंद थी। तो जब भी घुघुती कोई शैतानी करता था तो उनकी मम्मी वो माला कौवों को दिखा के बोलती थी काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। और बोलती थी अगर आप कुछ शैतानी करोगे तो ये माला मैं कौवों को दे दूँगी। तो ये सुन के घुघुती डर जाते थे। और कभी कभी क्या होता था कि कौवे वो माला देख के आ भी जाते थे तो रानी और घुघुती मिलके उन्हें कौवों को कुछ खाने के लिए देते थे। तो ऐसे ही घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ जो निर्भय को देख के जो चिढ़ा हुआ महामंत्री निर्भय को मारने का योजना बनाता है अपने साथियों के साथ। तो वो एक दिन क्या करता है कि निर्भय चंद को उठा के जंगल में ले जा लेता है और उन्हें मारने की योजना बनाता है। तो निर्भय को ले जाते हुए ना कौवे देख लेते हैं। एक कौवा उन्हें देख लेता है तो वो कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो उसे देख के घुघुती उसे अपनी माला दिखा के और तेज़ तेज़ रोना चलने लगता है। तो ये देख के और भी कौवे उनके पास आ जाते हैं और सारे कौवे ना अपने पंजों से अपनी चोंच से महामंत्री और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। तो महामंत्री घुघुती को जंगल पे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, महामंत्री और उनके साथी। तो और उनमें से फिर एक कौवा क्या करता है, घुघुती की जो माला होती है मोती की वो लेके उड़ के महल चले जाता है और वहाँ जाके एक पेड़ में बैठ जाता है और वहाँ बैठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी आवाज़ सुन के रानी जब बाहर आती है तो वो घुघुती की माला देख के पहचान लेती है और वो राजा को बताती है। तो राजा उस कौवे के पीछे पीछे जाता है और एक पेड़ के पास जाके वो कौवा रुक जाता है। तो राजा देखते हैं उस पेड़ के नीचे ही घुघुती बैठा हुआ होता है। तो ये देख के राजा बहुत खुश होते हैं और राजा अपने बेटे को लेके घर वापस आ जाती है। तो ये देख के रानी और राजा दोनों बहुत खुश होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारा बेटे के घर आने की खुशी में बहुत टाइप के पकवान पका के कौवों को खिलाते हैं, घुघुती के हाथ से कौवों को खिलाते हैं। तो ये बात और रानी घुघुती की मोती की माला दिखा के राजा को ये बोलती है कि अगर ये माला नहीं होती तो आज उनका जो पुत्र है वो जीवित ना होता। तो ये बात पूरे कुमाऊं में फैल जाती है और इसी दिन को कुमाऊं साइड के लोग घुघुतिया त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। और इस दिन
वो सब मीठे पकवान पका के कौवों को खिलाते हैं और बच्चे भी घुघुती की माला अपने गले में डाल के बोलते हैं, काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी शेयर कीजिए, ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए।